हेलो दोस्तों, टॉप गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बताइए कैसे सब लोग ठीक है। तो आइए जुड़ जाइए, क्लास शुरू होने वाला है। आज है सिंपल इंटरेस्ट का कुछ बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे MTS है, CGL है, CHSL है, ये सब एग्जाम में जेट टेट है, CTET है, JTET है, आदि में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए शुरू कर दें। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है द सम लेंट एट 5% पर एनम दैट इज 365 days simple interest that produces interest of ₹2 per day is। इसमें क्या कहता है, कोई रकम है और 5% पर एनम सालाना दिया गया है और इस साल कितने दिन का है, 365 दिन का। ऐसे तो लीप ईयर में 366 दिन का होता है, इसलिए यहाँ उल्लेख कर दिया है 365 दिन। उसका भी कारण है, नीचे देखेंगे। 365 दिन का साल लिया है इसमें। और सिंपल इंटरेस्ट दैट प्रोड्यूसेस इंटरेस्ट ऑफ ₹2 पर डे इज। यही जो कारण है, ₹2 पर डे, एक दिन का ₹2, इसलिए 365 दिन का कितना होगा एक साल में। अगर लीप ईयर होता, 366 दिन होता, तो फिर ₹2 बढ़ जाता। ठीक है, तो 365 दिन, इसको पहले निकाल लेना है। 365 दिन का ₹2 करके 5 दूनी 10, 10 का 0, हासिल का 1, 6 दूनी 12, 1 13 का 3, फिर हासिल का 1, 3 दूनी 6, 1 7, ₹730 होता है इसका सालाना पर एनम। ठीक है, ₹730 क्या होता है, ब्याज होता है, इंटरेस्ट 5% के हिसाब से। ठीक है, ₹2 पर डे होता है, 365 दिन का कितना होता है, ₹730। ठीक है, तो क्या निकालना है, द सम लेंट, जो उधार दिया गया है वो निकालना है। ठीक है, तो द सम इक्वल टू, या मूलधन हिंदी में कहेंगे, हिंदी में समझाना है, हिंदी में कहेंगे ये मूलधन इक्वल टू ब्याज 730 और गुने 100, रेट 5%। परसेंट यहाँ लिखना नहीं है, परसेंट के लिए तो 100 यहाँ है, और 1 साल के लिए तो 1 गुना। ठीक, उसको काटना है, 5 × 5, 2 बच गया, 5 चौके 20, 3 बच गया, 0 लग गया 30, 5 × 30, ये कट गया। 146 गुने 100, 146 और 2 0 लग गए यहाँ, 14,600। इसका क्या हुआ, ये है मूलधन, इतना रुपया। आ गया समझ में, 14,600 ऑप्शन नंबर सी में है, ये सही आंसर है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। इसमें कहा गया है द सम लेंट एट 5% पर एनम दैट इज 365 days सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में दिया गया है, 365 दिन के लिए ये निर्धारित कर दिया गया है। 366 नहीं, 366 नहीं, लीप ईयर में 366 दिन का एक साल होता है, इसलिए यहाँ उल्लेख कर दिया है 365 दिन, क्योंकि यहाँ ₹2 पर डे है। ठीक है, रेट है 5%, तो सम निकालना होगा। अगर ₹2 पर डे है तो 365 दिन का कितना होता है, ₹730। क्या होता है, ये ब्याज हो जाता है। अब मूलधन निकालना है, द सम निकालना है,
कितना लेंड दिया है तो उसको, तो मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 होता है, और बटे में क्या होता है, रेट और टाइम तो 1 साल है, ठीक है, 1 साल के लिए 1 साल ही टाइम है। तो उसको काटने के बाद क्या होता है, यहाँ 146 और यहाँ गुने 100 है, 146 को 100 से गुना करेंगे तो 14,600, ये आंसर आ गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया है ए सम ऑफ 10,000 इज लेंट पार्टली at 8% and remaining at 10% per annum if the yearly interest on the average is 9.2%. The two parts are 10,000 उधार दिया गया है, लेंट मतलब उधार देना, 10,000 रुपया उधार दिया गया है, उसमें से कुछ हिस्से को 8% के दर से दिया गया है और रिमेनिंग जो बचा हुआ भाग है उसको 10% के हिसाब से दिया गया है पर एनम, पर ईयर, ठीक है। फिर कहता है इफ द ईयरली इंटरेस्ट, यदि वार्षिक ब्याज ऑन द एवरेज औसतन मिलता है कितना, 9.2%, द टू पार्ट्स आर, वो दो हिस्सा क्या है, हिस्सा करना है, 10,000 को हिस्सा करना है, ठीक है। तो आइए इसको कैसे करेंगे। एक दिया है 8% के हिसाब से और एक दिया है 10% के हिसाब से, दो हिस्सा, समझोगे ठीक से, ठीक। एवरेज में कितना है, 9.2% के हिसाब से। अब इसको क्या करना है, घटाना है, जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटाना है, ये बड़ा है ये छोटा है, 9.2 से 8 चला गया तो बचा कितना, 1.2, ठीक है। इधर ये बड़ा है, 10% से 9.2% घटाएंगे तो कितना आ गया, 0.8, ठीक है, 1% है। अब इसको काटेंगे, पॉइंट तो पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट को हटा देंगे तो क्या हो गया, 8 हो गया, यहाँ 12 हो गया, 100 परसेंट काट देंगे तो परसेंट भी कट गया, ठीक है। तो इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे, ये 2 बार में कट गया और ये 3 बार में कट गया, तो 2:3 हो गया, ठीक है। तो 8% के हिसाब से जो आया वो उसका अनुपात 2 है और 10% के हिसाब से जो आया उसका अनुपात 3 है। अब 10,000 को भागा करना है, ठीक, 10,000 को भागा करना है, 10,000 हो गया। ये दोनों को जोड़ना है, 2 और 3 5 और 2 से गुना कर देंगे तो 8% का हिसाब आ गया, ठीक, ठीक है। 5 का 5, 5 दूनी 10, 2,000, 2,000 गुने 2, 4,000, एक पार्ट हो गया 4,000, ठीक है। ये 8% वाला हो गया 4,000। अब 10% वाला देखेंगे, 10,000 5 से भागा करना है और इसका अनुपात क्या है 3, तो 3 से गुना करेंगे। अब काटेंगे यहाँ, तो यहाँ फिर 2 बार में कट गया और 3 जीरो यहाँ पर है, 2,000, 2,000 गुने 3 बराबर कितना हुआ, 6,000। तो एक पार्ट हुआ 6,000 और एक पार्ट हुआ 4,000, यानी 4,000 पहले 6,000 बाद में। कौन ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, 4,000 और 6,000। अब किसी में नहीं है 4,000 6,000, यही इसका सही आंसर। देखिए कैसा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चुन चुन के सब क्वेश्चन लाते हैं, जितना लाते हैं चुन चुन के लाते हैं। इसमें कहा गया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द सर्टेन एनुअल रेट of interest is 16/25 of the sum if the
number representing rate, percent and time in year be equal, then the rate of interest is। ब्याज का दर पूछा गया है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में ही क्वेश्चन है। ऑन ए सर्टेन सम, सम बताया नहीं गया है, कोई भी सम हो सकता है। एट ए सर्टेन एनुअल रेट, रेट भी नहीं बताया गया है, कुछ रेट हो सकता है। ऑफ इंटरेस्ट इज कितना, यहाँ पर कुछ हिंट्स दिया है, 16/25। जितना सम होगा उसका 16/25, 16/25 क्या होगा, ब्याज होगा, ठीक है। जितना भी सम होगा, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, कुछ जितना भी सम होगा उसका 16/25 ब्याज होगा, ठीक है। इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग रेट, परसेंट एंड टाइम इज इन ईयर बी इक्वल, फिर कहा गया है यदि रेट, परसेंट दर और समय, वार्षिक समय इक्वल हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, तो क्या होगा, ब्याज का दर क्या होगा निकालना है। आ गया समझ में। इसमें कुछ मान सकते हैं, तो कुछ मानने के लिए हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा 100 को ही मानते हैं। 100 से मानना बहुत अच्छा होता है, आसान भी होता है। तो 100 मान लिए, क्या सम को अगर 100 मान लिए तो इंटरेस्ट कितना होगा, 16/25 होगा उसका, 16/25, 16/25। इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 16 चौके 64, यानी 100 रुपया अगर सम है तो 64 रुपया उसका क्या है, ब्याज है, ठीक है। अब पूछा गया है क्या, रेट, परसेंट और टाइम तो इक्वल है, बराबर है। अब आसान देखिए कितना आसान तरीके से निकल जाएगा। तो ये सम इक्वल टू क्या होगा, इंटरेस्ट, ब्याज, ठीक है। तो ब्याज सम की इंटरेस्ट कितना है, 64 और गुने 100 होता है, और बटे क्या होता है, रेट इनटू टाइम, और ये दोनों तो बराबर है। ये दोनों जब बराबर है तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे आर लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर ना है तो यहाँ पे आर लिख सकते हैं, टी की जगह आर लिख दिए, ठीक है। तो इसको सम कितना है, सम 100 माने हैं, 100 बराबर में है 64 इंटू 100, 64 गुने 100, और नीचे क्या है, आर गुने आर, तो आर स्क्वायर लेते इसको, ठीक है। ये तो ऊपर का है, नीचे कुछ नहीं है तो एक यहाँ रख देते हैं ताकि समझने में आसान हो जाए, ठीक है। अब काटेंगे इसको ऊपर पर, 100 तक कट गया, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, एक, अब होगा क्या, आर स्क्वायर गुने 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर गुने 1 तो आर स्क्वायर होगा, और 64 गुने 1, 64 गुना 1 तो कितना क्या होगा, 64 होगा। यदि आर स्क्वायर बराबर 64 है तो आर बराबर कितना होगा, 8 होगा। ये 8% इसका आंसर है। तो रेट कितना हो गया, 8%। पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% हो गया, 8% ऑप्शन नंबर ए में है, सही आंसर है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखेंगे इसको। इसमें कहा गया है इफ ए मैन रिसीव्स ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3% इंटरेस्ट, ऑन 2/3 5%, and on the remaining 11%, the percentage he receives on the whole is। उसका जिसके पास, आदमी के पास जितना पूंजी है, कैपिटल पूंजी है, उसका कितना मिलता है,
1/4 का मिलता है 3% के हिसाब से। 1/4 भाग 1/4 का मतलब 1/4। 1/4 हिस्सा मिलता है 3% के हिसाब से, ठीक है। और फिर 2/3 मिलता है 5% के हिसाब से, प्लस कर देंगे। 2/3 2/3 मिलता है 5% के हिसाब से ऑन द रिमेनिंग 11%, और बाकी जितना होगा वो 11% के हिसाब से। इसको पहले जोड़ देंगे, फिर 11 निकालना होगा। 3 चौके 12 एलसीएम, यहाँ 4 से भागा देंगे तो 3 होगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, 12 को 3 से भागा करें 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो गया। कितना? 8 8 3 11, 11/12 भाग चला गया, और बच गया कितना? अब रिमेनिंग हुआ, रिमेनिंग होगा 1 से माइनस करना होगा 11/12, टोटल भाग 1 होता है। 12 कम 12 माइनस 11, 1/12 रिमेनिंग हो गया, ठीक है। 1/12 रिमेनिंग होगा कितना परसेंट के हिसाब से? 11% के हिसाब से, ठीक है। तो ये 1/4 है, 1/4 है, और 2/3 है, और 1/12 है। तो कुछ कैपिटल उसको मान लेना है कि इतना कैपिटल था, ठीक है। तो क्या लेंगे? इसका एलसीएम निकालना होगा। तो 4 3 और 12 का एलसीएम तो 12 होता है, यानी 12 का मल्टीपुल लेना होगा। 12 भी ले सकते हैं, और 12 का मल्टीपुल जितना होगा वो सभी ले सकते हैं। तो आसान तरीका उसका क्या है? हम लोग एक किया 1200 ले लेंगे, कैपिटल उसका 1200 था, ठीक है, 1200 था। तो इसका कुछ हिस्सा दिया कितना? 1/4, 1/4 दिया 3% के हिसाब से। तो 1/4 इसका कितना होगा? 1200 का 1/4 300, ठीक है। और 2/3 इसका 2/3 कितना होगा? 800, 2/3, ठीक है। इसको 2/3 करेंगे, 300 का 12 हो जाएगा, 4 दूनी 800 होगा, 800 बच गया कितना? 300 और 800 हो गया 1100, बच गया 100, यानी 1/12 कितना हो गया? 100। तो 300 दिया किस हिसाब से? 3% के हिसाब से। तो 300 का 3% कितना होगा? 3 3 9, 9 हो गया, ठीक है। और 800 का 3% कितना होगा? सॉरी, 8 2/3 दिया है 5% के हिसाब से, तो 5/100, ठीक है। तो 2 0 2 0 कट गया, 5 8 40, ये 40 हो गया, और 100 का 11%, तो 100 का 11% तो 11 होगा, ठीक है। 100 तक कट गया, 11 हो गया। यहाँ टोटल कितना हो गया? 9 और 11 20 और 40 60, कुल 60 हो गया। 60 रुपया ब्याज हो गया, ठीक है। तो 60 रुपया ब्याज कितना होगा? 1200 पर, तो 100 पर कितना होगा? प्रतिशत निकालना है। तो 60 यहीं लिख देते हैं, 60/1200 और गुणे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 कम 12, 12 पंचे 60, यानी 5%। ओवरऑल 5% हो गया ब्याज रेट। ऑप्शन नंबर बी में है, ये सही आंसर है, ठीक है। आया समझ में? अगर 12 रुपया भी लेते फिर ही हो जाता। 12 रुपया होता तो 1 रुपया, और फिर 8 रुपया, 1 रुपया होता, और 8 9
और कितना होता 3 रुपया होता और 8 रुपया होता और 1 रुपया होता। ठीक है, तो 3 × 3% और 8 × 5% और 1 × 11%। ठीक है, और बटे 12, 12 मानेंगे तो 12, 3 × 9 और 5 × 8 40। ठीक है, 5 × 8 40 और 11 सब परसेंट हो गया, और बटे 12, 60% बटे 12, 12 कम 12, 12 पंचा 60% है, 5%। ऐसे भी होगा, जैसे भी समझे। ठीक है, तो ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।